वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये, शादी के बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। वर्किंग इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये क्या बात हुई? हमेशा शादी के बाद लड़कियां ही लड़के के घर आती है। चलो रूल चेंज करते हैं, शादी के बाद तुम मेरे घर रहने आ जाना। क्या हुआ, बुरा लगा ना? तुमने कभी ये सोचा है कि हम लड़कियां क्यों सहे? नहीं, बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर रहने आ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूँगा। सीरियसली? ठीक है फिर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी से तुम्हें क्या लेना देना? क्यों भाई? अगर शादी करके तुम मेरे घर आती तो तुम भी तो सैलरी पूछती ना। तुम ये छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? गाड़ी बलिनो। बस एक? पापा के पास है होंडा सिटी। मतलब एक तुम्हारी गाड़ी, एक तुम्हारे पापा की गाड़ी, और शादी के बाद अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होगी? लेकिन तुम्हें क्या गाड़ी की जरूरत है? तुम तो शादी के बाद घर पर रहोगे ना। अरे लेकिन कहीं तो जाऊंगा ना यार। देखो, शादी के बाद ना मुझे एक मेरी पर्सनल गाड़ी तो चाहिए होगी। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, तुम्हारे पास फ्लैट कितने BHK का है? 3 BHK। 3 BHK बस? मतलब एक तुम्हारे मम्मी पापा का रूम, एक तुम्हारी छोटी बहन का रूम, एक हमारा रूम। मतलब शादी के बाद अगर मुझे कोई और एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ गई, जैसे कि जिम, योगा, तो हमारे पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं होगा? नहीं यार, ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि शादी के बाद तुम अपनी मम्मी पापा का घर छोड़ के मुझे एक अलग फ्लैट में रखो, तो मैं शादी करने के लिए तैयार। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। हाँ बोलो। देखो, ऑफिस से आने के बाद तुम्हें मेरी काम में हेल्प करानी पड़ा करेगी, और अगर किसी वजह से हमारी शादी नहीं टिक पाती तो शादी के बाद तुम्हें मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देना होगा। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए, कभी घर चाहिए, कभी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम शादी करने आए हो, डील करने, और तुम्हारे खुद कुछ बस का नहीं है। क्यों, बुरा लगा? बुरा लगा क्या? तुम बात ही इतनी वाहियात कर रहे हो, किसे बुरा नहीं लगेगा? लगता हम लड़कों को बुरा नहीं लगता। हमसे ना हमेशा यही सवाल किए जाते हैं, ऐसी ही डिमांडें की जाती हैं। शादी करो, कंफर्ट लाइफ दो, एक बड़ी गाड़ी दो, एक अच्छा घर दो, और उसके बाद भी किसी वजह से शादी ना टिक पाए तो अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा दो। डील मैं नहीं कर रहा, मैंने तो बस वही चीजें मांगी हैं जो तुम मुझसे मांगने वाली थी। दो कंफर्ट लाइफ दो, एक बड़ी गाड़ी दो, और उसके बाद ये क्वेश्चन ना तुम्हारे होते कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं वैसे नहीं रहूंगी, मैं इस वाली गाड़ी में नहीं घूमूंगी, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ में नहीं रहूंगी, ये सब तुम पूछती। अरे यार, शादी करने आई हो या किसी स्टोर पे से सामान खरीदने? तुम्हें पता है, हम लड़के इतना बदल गए हैं कि हमें तुम्हें इक्वालिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बाहर काम करने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो और हम तुम्हारे साथ घर में काम भी करवा लेते हैं। अरे ऊपर वाला भी सोचता होगा क्या बना के भेजा था और ये क्या कर रहे हैं। हम तुम्हें खुश करने के लिए इतने पागल हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि हमारी भी कोई खुशी होती है हम भूल बैठे हैं। तुमने मुझसे क्या कहा कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहती। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, और मैंने तुमसे वही सारे क्वेश्चन करे जो तुम मुझसे करती। और अगर एक लड़का लड़की की सारी कंडीशन मान के उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे खुशी खुशी अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाता है उम्र भर, तो तुम जैसी लड़की, वर्किंग इंडिपेंडेंट लड़की, एक लड़के को अपने घर में क्यों नहीं रख सकती भाई? खैर छोड़ो, मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? 45,000। 45,000 बस? मैडम, एक महीने में ना मेरी गाड़ी तेल पी जाती है 45,000 का। 2 जोड़ी जूते खरीद लूँ ना तो तुम्हारे ये 45,000 खत्म हो जाएंगे। जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उतने 2 दिन में उड़ा देता हूँ मैं। पापा भी ना पता नहीं कहाँ भेज दिया रिश्ता करने के लिए। हाँ मैडम, आप एक काम करो, घर जाओ और पापा से बोलना कि डील कैंसिल हो गई है, ये शादी नहीं हो पाएगी, और अगली बार जब किसी लड़के से मिलने आओ ना तो अपना ये वर्किंग वूमेन इंडिपेंडेंट वाला जो एटीट्यूड है ना, इसे जेब में रख के मिलने आना। बड़ी आई तुम्हारे घर नहीं आऊंगी शादी करके।